जय सनातन धर्म की प्रिय सनातनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सनातनियों, आप लोगों के सामने भी एक समस्या आती होगी कि बहुत मेहनत करने के बाद भी रिजल्ट नहीं मिलते हैं। किसी काम को जोश के साथ शुरू करते हो, लेकिन थोड़े समय के बाद ही उस काम को करने की इच्छा खत्म हो जाती है। बहुत बार ऐसा होता है कि किसी काम की सफलता के दरवाजे तक पहुंचते पहुंचते हमें असफलता मिलती है। आखिर हमारे साथ ऐसा क्यों होता है? हमारी शुरुआत सही है, हमारे संसाधन सही है, हमारी योग्यता सही है, लेकिन फिर भी परिणाम हमारे अलग अलग क्यों हैं? इस बात की गंभीरता को आज आप अगर वीडियो अंत तक देखेंगे तो जरूर समझ जाएंगे। अब सनातनी इस बात को ऐसे समझते हैं कि जब हम आध्यात्म के अंदर बात करते हैं तो हमें एक उत्तर मिलता है, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, ये 5 विकारों पर विजय प्राप्त करो, आपको मुक्ति मिलेगी, मोक्ष मिलेगा। बात कुछ हद तक सही भी है, लेकिन जब बात आती है कि इन विकारों पर विजय कैसे प्राप्त की जाए, तो फिर अलग अलग मतांतर मिलने आरंभ हो जाते हैं। अगर हम बात करें सिद्धांतों की, तो कहा जाता है अच्छा आचरण रखो, उसी से आप अपने विकारों पर विजय प्राप्त करेंगे। लेकिन सनातनियों, एक बात को समझिए, इस ब्रह्मांड के अंदर जिस भी चीज का निर्माण हुआ है उसके पीछे सनातन का विज्ञान है। बिना मैकेनिज्म के इस संसार में कोई भी चीज ना पहले कभी बनी थी और ना आगे कभी बनेगी, और ना ही इस मैकेनिज्म को कोई तोड़ सकता है। सनातनियों, जैसे इस संसार की उत्पत्ति के अंदर 7 ऊर्जाओं का बहुत बड़ा रोल है, ये मैं आपको अपने कई वीडियो में पहले भी बता चुका हूं। सनातनियों, इन्हीं 7 ऊर्जाओं का चक्र हमारे शरीर के भीतर भी होता है, जिसे हम 7 ऊर्जा चक्र कहते हैं। और आपने ज्योतिष विज्ञान के अंदर भी सुना होगा कि पंच तत्वों से मिलकर हमारा शरीर बना है। पंच तत्वों के बारे में भी आप लोग जानते हैं, 7 ऊर्जाओं के बारे में भी आप जानते हैं, 5 विकारों के बारे में भी आप जानते हैं, और 5 इंद्रियों के बारे में भी आप जानते हैं। लेकिन यदि इन सब के बीच का कनेक्शन आपको नहीं पता है, तो यकीन मानिए आप कभी भी इनका सदुपयोग कर ही नहीं सकते। और हमारे शरीर के निर्माण के अंदर भी ये चीजें कैसे काम करती हैं, ये सनातन विज्ञान में आज आप लोग के सामने रख रहा हूं। अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु, आकाश, इन 5 तत्वों के बारे में आपने सुना है। इस ब्रह्मांड के अंदर 9 आयामों में व्याप्त 7 ऊर्जाओं के अंदर से ये 5 तत्व, इनसे निर्मित हमारा शरीर। जब ये 5 तत्वों से मिलकर हमारा शरीर बना है, हालांकि 2 तत्व भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन वो इस शरीर के साथ नहीं जुड़े हैं, इस शरीर की आवश्यकताओं के साथ जुड़े हैं। इसके बारे में मैं आपको कभी और किसी वीडियो में बताऊंगा, लेकिन इतना समझिए कि 5 तत्वों से मिलकर जब हमारा शरीर बना है, तो इन 5 तत्वों का एक एनर्जी सोर्स भी जरूर होगा। जैसे आपके घर बिजली आ रही है, तो आपके पास बिजली सीधे पावर हाउस से नहीं आ रही है, उसके बीच में एक मैकेनिज्म काम कर रहा है, जिसे हम ग्रिड सिस्टम कहते हैं। यानी वहां से पैदा होने वाली ऊर्जा जो आप तक पहुंचनी चाहिए, कितनी पहुंचनी चाहिए, किस रूप में पहुंचनी चाहिए, क्या ट्रांसफार्मर की व्यवस्था होती है, इस पूरे मैकेनिज्म के बाद में एक निश्चित मात्रा के अंदर बिजली का करंट आपके घर तक पहुंचता है। ठीक उसी तरह से ब्रह्मांड के अंदर भी अनंत का स्रोत, ऊर्जाओं का स्रोत, ये भी एक निश्चित मात्रा में एक ऊर्जा के स्रोत के रूप में इस ब्रह्मांड में विद्यमान है, और वहां से भी ये ऊर्जा हमारे शरीर तक पहुंचती है। तो जो कंट्रोलिंग सोर्स इस ब्रह्मांड में काम कर रहा है उन ऊर्जाओं का, ये 7 ग्रह हैं, जिनमें से 5 ग्रह इन 5 तत्वों को रिप्रेजेंट करते हैं। सूर्य अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट करता है, चंद्रमा जल तत्व को रिप्रेजेंट करता है, मंगल पृथ्वी तत्व को रिप्रेजेंट करता है, बुध वायु तत्व को रिप्रेजेंट करता है, और बृहस्पति आकाश तत्व को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे में ये 5 तत्व और इन 5 तत्वों की कंट्रोलिंग पावर आपके शरीर तक पहुंचती है, और आपके शरीर में विद्यमान ये 7 ऊर्जाओं का संसार, जिन्हें हम 7 ऊर्जा चक्र कहते हैं, वो इन एनर्जी को लेकर के आपके शरीर के अंदर एक मैकेनिज्म तैयार करता है, जिसके द्वारा आपको योग्यताएं मिलती हैं। जैसे सूर्य तत्व यदि आपके शरीर में है, उसी के कारण से आपके शरीर का एक तापमान है।
आप -40 डिग्री टेम्परेचर के किसी स्थान पर चले जाएंगे, तब भी आपके शरीर का तापमान यही रहेगा, और आप 50 डिग्री की गर्मी में होंगे तब भी आपके शरीर का तापमान यही होगा। लेकिन यदि ये तापमान थोड़ा सा भी बढ़ जाए तो आपको बुखार आता है, और ये बुखार आपके पूरे शरीर के मैकेनिज्म को डिस्टर्ब कर देता है। इसी तरीके से इस बात को समझिए कि ये अग्नि तत्व हमारे शरीर के अंदर भी आत्मा के उस स्रोत के रूप में विद्यमान है, जो हमारे शरीर के एक एक कण के अंदर उस ऊर्जा को संचालित करने का काम करता है। और इसीलिए हम कहते हैं कि आत्म तत्व अर्थात आत्मा का तत्व यदि आपके शरीर में है तो आपका शरीर सक्रिय है। ये ठीक वैसी ही बात है कि जैसे आपकी कार के अंदर अगर फ्यूल है तो आपकी कार चलेगी, आपकी घड़ी में अगर सेल है तो आपकी घड़ी चलेगी। यानी ऊर्जा का स्रोत जब तक रहेगा तब तक वो चीज़ चलती है, और जिस दिन ऊर्जा का स्रोत समाप्त हो जाता है वो चीज़ चलना बंद हो जाती है। इसी तरह से हमारे आत्मा का स्रोत भी अगर खत्म हो गया, इस शरीर से निकल गया, तो इस शरीर भी फिर नहीं चलता है। जल तत्व हमारे शरीर के अंदर 70% पानी के स्तर को मेंटेन करता है, और हमारा शरीर जो 70% जल से बना है, इस धरती का भी यही परसेंटेज है। और हमारा कनेक्शन इस प्रकृति के साथ इसीलिए बेहतर है क्योंकि मनुष्यों के अंदर भी और इस संसार के अंदर भी 70% पानी का जो एक कॉम्बिनेशन है वो एग्जैक्टली वैसे ही काम करता है। और इसीलिए जल तत्व इस धरती के अंदर पानी को भी अपनी ओर आकर्षित करता है, तो हमारे शरीर के जल तत्व को भी अपनी ओर आकर्षित करता है, और ये काम चंद्रमा के द्वारा नियंत्रित होता है। उसके बाद जब हम पृथ्वी तत्व की बात करते हैं तो पृथ्वी तत्व से ये धरती भी निर्मित हुई है। ये पेड़ पौधे जीव जंतु ये सब पृथ्वी तत्व के हिस्से में ही आते हैं, और हमारे शरीर के निर्माण में भी ये पृथ्वी तत्व, हमारी मज्जाएं जिसे हम स्किन कहते हैं, हमारी मांसपेशियां, ये मंगल तत्व को ही रिप्रेजेंट करती हैं। और हमारे शरीर का रक्त, ये रक्त सूर्य तत्व को रिप्रेजेंट करता है। अर्थात मंगल तत्व के कारण से ही हमारे शरीर को आकार मिलता है, बल मिलता है, सामर्थ्य मिलता है। उसके बाद जब बुद्ध तत्व की हम बात करते हैं, ये बुद्ध तत्व अर्थात वायु का तत्व, ये हमारे शरीर के अंदर बुद्धि के रूप में विद्यमान है, और बुद्धि जैसे तेज गति से विचरण कर सकती है, वायु तत्व की यही प्रधानता हमारे बुद्धि तत्व के अंदर है। और इसीलिए कहते हैं ना, बुद्धि बहुत तेज चलती है। यानी हमारे बुद्धि तत्व का सीधा संबंध वायु तत्व से है, और ग्रहों में ये बुध के रूप में है। अर्थात बुध ग्रह आपके वायु तत्व के अंदर स्थित आपकी बुद्धि को कंट्रोल करने का काम आपके शरीर के भीतर करता है। उसके बाद पांचवें तत्व की जब बात आती है, ये आकाश तत्व है। इसका नियंत्रण बृहस्पति के पास है। बृहस्पति ग्रह इस धरती पर रहने वाले हर व्यक्ति के आकाश तत्व को कंट्रोल करते हैं, और ये आकाश तत्व आपके शरीर के भीतर ज्ञान के रूप में है। और इसीलिए कहा जाता है कि अगर ज्ञान है तो आप हर चीज का बेहतर उपयोग कर सकते हैं। और ये जो गुरु तत्व है, ये आकाश तत्व है, ये आपके ज्ञान से इस तरह से कनेक्टेड है कि यहाँ इस तत्व के सक्रिय होने पर फिर आप मनुष्य से इंसान बनने की यात्रा आरंभ करते हैं। लेकिन जैसे कोई चीज होती है, इस संसार में हम किस चीज का निर्माण करते हैं तो उसके साथ कुछ विकार भी जरूर होते हैं, यानी वायरस भी होते हैं। हमारा शरीर स्वस्थ है तो इसको बिगाड़ने के लिए वायरस है। आपका मोबाइल कंप्यूटर है, उसके सिस्टम को बिगाड़ने के लिए वायरस है। तो क्या हमारे इन पांचों तत्वों को बिगाड़ने के लिए कोई वायरस नहीं होगा? यही 5 विकार जो होते हैं, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, ये 5 विकार हमारे इन्हीं 5 तत्वों को खराब करने का काम करते हैं। अब इस बात को भी समझिए कि कौन सा विकार आपके शरीर के किस तत्व को खराब कर रहा है। अगर क्रोध आप कर रहे हैं तो आपके शरीर के अंदर स्थित आपका आत्म तत्व वो खराब हो रहा है, और जैसे ही आत्म तत्व खराब होगा, उस आत्म तत्व से संबंधित जितने भी कार्य हैं, उन कार्यों के संपन्न होने में परेशानियां जरूर पैदा होंगी। इसीलिए जो क्रोध का विकार है वो सीधे सीधे आपके कॉन्फिडेंस, आपकी सफलता को हिट करता है। इसीलिए क्रोध के विकार पर विजय प्राप्त करना अत्यंत आवश्यक है, अन्यथा आपका पहला तत्व सूर्य तत्व खराब अवश्य होगा, और उससे संबंधित परिणाम प्रभावित जरूर होंगे। जो दूसरा तत्व हमारा है, जिसे हम जल तत्व कहते हैं, हमारा मन है, ग्रहों में चंद्रमा है, और ये तत्व जिससे खराब होता है उसे कहते हैं मोह।
यानी मोह के द्वारा आप अपने जल तत्व को खराब करते हैं, मन तत्व को खराब करते हैं। जैसे ही व्यक्ति के भीतर मोह आता है, उसका मन अशांत होने लगता है, किसी चीज को पाने की कामना उसकी तेज होती है। यानी मोह आपका वो विकार है जो आपके शरीर के दूसरे तत्व को प्रभावित करेगा। यहां से मन की अशांति, डिप्रेशन और कार्य के प्रति सफलता ना मिलने पर अत्यधिक विचलित हो जाना, ये परेशानी आपके जीवन में शामिल हो जाती है। तीसरा जो हमारा तत्व है, जिसे पृथ्वी तत्व कहा जाता है और मंगल जिसको रिप्रेजेंट करता है, मंगल के पास जिसका कंट्रोल है, और उसका विकार है लोभ। लोभ यदि आपके भीतर बढ़ रहा है तो आप फिर लोभ में आकर के वो कार्य करते हैं जो आपके शरीर के तत्व को खराब करता है। जैसे खाने की बड़ी इच्छा हो रही है, आज हमने ये खाना है, आज हमने वो खाना है, आज हमने फास्ट फूड खाना है, और उस लोभ के कारण से आप इस शरीर के अंदर उन चीज़ों को लेकर के जाते हैं जो इस शरीर के लिए अच्छे नहीं हैं, और यहीं से आपका मोटापा, आपको मस्कुलर से संबंधित परेशानियां, शरीर के रोग, ये आपको लगने लगते हैं। तो तीसरे तत्व को यानी कि लोभ को जैसे ही आपने बढ़ाया, इस विकार को, आपके शरीर का ये तीसरा तत्व अपने आप डिस्टर्ब हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं चौथे तत्व की, अर्थात वायु तत्व की। वायु तत्व को रिप्रेजेंट करता है बुध, और यहाँ आपको इसका जो विकार मिलेगा, यानी कि जिस विकार से तत्व खराब होता है, उसे कहते हैं अहंकार। अहंकार जैसे ही आएगा, ये अहंकार आपके इस चौथे तत्व अर्थात इस वायु तत्व को प्रभावित करेगा, और यहाँ आपकी बुद्धि फिर भ्रष्ट होना शुरू होती है। कहते हैं कि अहंकार आपकी बुद्धि को भ्रष्ट करती है, और रावण भी बहुत बड़ा ज्ञानी था, लेकिन अहंकार के कारण से उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। तो जो चौथा विकार आपके जीवन के अंदर है, ये आपके सीधे सीधे चौथे तत्व को प्रभावित करेगा, और उसके कारण से आपकी बुद्धि ये गलत दिशा में जाएगी और आपके परिणाम प्रभावित जरूर होंगे। उसके बाद पांचवें तत्व की बात करते हैं, आकाश तत्व की, जिसका कंट्रोल बृहस्पति के पास है, और इसका जो विकार है, जिस विकार से तत्व खराब होता है, उसे कहते हैं काम। काम वासना के द्वारा ही हमारा ये पांचवा तत्व खराब होता है। तभी आप देखिए कि पहले के समय में ऋषि मुनियों की तपस्या भंग करने के लिए कामदेव का सहारा लिया जाता था, अप्सराएं भेजी जाती थी, उनके भीतर काम वासना पैदा की जाती थी, और उनके इसी ज्ञान तत्व को दूषित किया जाता था। तो आपका जो पांचवा तत्व है, आपके काम वासना के कारण से यह आपका पांचवा तत्व विकृत होता है। अब सनातनियों, इस बात की गंभीरता को समझिए कि एक एक तत्व और उसका विकार समाज में किस तरह की परेशानियों को जन्म दे रहा है। काम का विकार यदि आपके जीवन में बढ़ रहा है तो आप आध्यात्म से दूर हो रहे हैं। बलात्कार जैसी घटनाएं, चरित्रहीनता जैसी घटनाएं, ये सारी की सारी चीजें इसी विकार के कारण से होती है। बुद्ध तत्व अहंकार के कारण से खराब होता है, और अहंकार जैसे ही हमारे समाज में बढ़ेगा, लोगों की बुद्धि भी खराब होगी, और बुद्धि अगर गलत दिशा में जा रही है तो निश्चित मानिए फिर उस समाज का पतन होना निश्चित है। तीसरा तत्व हमारा जो लोभ का होता है, लोभ जैसे ही बढ़ता है, लोभ के कारण से फिर हम अपनी शारीरिक क्षमताओं का दुरुपयोग करते हैं, और यहाँ से तीसरा तत्व खराब होने पर समाज में असमानता पैदा होती है, और दुष्टता करने वाले लोग इस समाज के अंदर पैदा होते हैं। आप आतंकवादी, इन्हीं घटनाओं से आप इसको जोड़कर देख सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं जल तत्व की, और जल तत्व को विकृत करने का काम जो विकार करता है, उसे मोह कहते हैं, और इसीलिए मोह के अंदर आकर के व्यक्ति अपने जीवन में अशांति को जन्म देता है, और क्रोध तत्व उसकी आत्मा को दूषित करता है। सनातनी उस बात को अगर साधारण तरीके से आप समझना चाहें तो एक उदाहरण से समझिए। जैसे एक मकान के निर्माण में मजबूत नींव का होना आवश्यक है, लेकिन क्या केवल मजबूत नींव हो उससे काम चल जाएगा? उस नींव के ऊपर एक सुंदर आकार में एक भवन का निर्माण भी आवश्यक होता है। क्या केवल भवन के निर्माण में एक सुंदर निर्माण से ही वो चीज संपन्न हो जाएगी? उसके अंदर का इंटीरियर भी महत्वपूर्ण होता है। तो क्या केवल इंटीरियर अच्छा होगा तो क्या वो घर अच्छा कहलाएगा? तो उस घर में रहने वाले लोग वो भी सुखी होने चाहिए, उनके अंदर एक सामंजस्य होना चाहिए। तो क्या एक अच्छा घर, मजबूत घर, सुंदर इंटीरियर
और वहाँ उस घर में रहने वाले लोग, उनका सामंजस्य, क्या ये सब कुछ हो तो क्या वो घर अच्छा कहलाएगा? तो यहाँ पर भी एक चीज़ और चाहिए कि उस घर को चलाने के लिए जिन संसाधनों की आवश्यकता है, वो संसाधन भी वहाँ होने चाहिए। खाली घर में बैठकर ढंग से बात करने से, प्रेम रखने से वहाँ भी काम नहीं चलेगा। अगर आपके पास उस घर को चलाने के लिए संसाधन नहीं है तो बहुत जल्दी आपको घर छोड़ना भी पड़ेगा। इसी तरह से हमारे शरीर के निर्माण के अंदर इन पांचों तत्वों का बहुत बड़ा रोल है और इन पांचों तत्वों को ठीक करना, इनको बैलेंस करना, यही ज्योतिष का ज्ञान भी है और यही आध्यात्म भी है। यानी एक मानव श्रेष्ठ जीवन जिए, उन्नत विचारों के साथ जीवन जिए, सत्य के मार्ग पर चले और उसे जीवन में कोई कष्ट न आए, इसी प्रयोजन से ईश्वर ने इस धरती पर इस सनातन ज्ञान विज्ञान को हमारे सामने रखा है। और जो प्रॉब्लम हमारे सामने है, जो विकार हमारे सामने हैं, उन विकारों के द्वारा आप ये समझ पाएं कि कौन सा विकार आपके किस जगह पर जाकर आपको नुकसान पहुंचा रहा है। अगर आप उस विकार पर काम करेंगे तो आपको श्रेष्ठ परिणाम अवश्य प्राप्त होंगे। यानी अगर आपका मन नहीं लग रहा है किसी काम में, तो इसका मतलब आपने अपने जल तत्व को खराब किया है। यहाँ आपको अपने दूसरे विकार पर काम करना है, अपने मोह पर काम करना है। अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है तो आपको अपने पहले विकार पर अर्थात क्रोध पर काम करना है। वो कहते हैं ना कि अगर क्रोध में ही आकर के आदमी अपना आवेश खोता है और उन कार्यों को कर बैठता है जो उसको नहीं करने चाहिए। इसी तरह से एक एक विकार और उससे संबंधित परेशानियां मैंने आप लोगों के सामने रखी हैं। आपके जीवन की जो परेशानी है वो किस विकार के कारण से है, उस विकार पर काम कीजिए और उसका जो ऊर्जा का स्रोत है, जो ग्रह है, उससे संबंधित चीज़ों को अपने जीवन में शामिल कीजिए, उनको व्यवस्थित कीजिए। फिर देखिए आपके जीवन में परिवर्तन कैसे नहीं आता है। सनातनियों, यदि बुखार है और पैरासिटामोल लेंगे तो बुखार उतरेगा जरूर। ये अलग बात है कि हो सकता है आपको 3 दिन लगातार पैरासिटामोल लेनी पड़े किसी कारण से, क्योंकि बुखार हो सकता है किसी अन्य कारण से आ रहा हो, लेकिन बुखार में काम तो पैरासिटामोल ही आती है। उसी तरह से हमारे जीवन के अंदर जितनी भी समस्याएं हैं, उन समस्याओं का स्रोत क्या है, उसका समाधान क्या है और उस ऊर्जा का स्रोत उस समाधान के साथ कैसे कनेक्ट है, इस बात को यदि आप समझ लेंगे तो निश्चित मानिए ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान आपको ना मिल पाए। और ये सारा विज्ञान सतयुग में लोग जानते थे, इसीलिए सतयुग में कोई दुखी था ही नहीं। भगवान राम के समय, त्रेता के समय हमारा मन तत्व विकृत हुआ तो हमने वहां पर मंथरा और कैकेयी जैसे चरित्र को देखा। सनातनियों, एक एक युग के अंदर एक एक तत्व और उसकी विकृता और उसका उदाहरण हमारे सामने है। ये सब चीज़ें विज्ञान के आधार पर समझने की हैं। सनातन विज्ञान के आधार पर समझिए। ये सब चीज़ें आप सनातन के विज्ञान से समझ पाएंगे। सनातन केवल पहनावा नहीं है, सनातन केवल विचार नहीं है, सनातन तो इस धरती के प्रत्येक निर्माण के अंदर है। और ऐसी कोई चीज़ नहीं जो सनातन से ना बनी हो, ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ सनातन का सूत्र न लगता हो। इसीलिए अपने आप को सनातनी बनाइए। आपके जीवन की हर समस्या का समाधान केवल और केवल सनातन धर्म है। उम्मीद करता हूँ सनातनियों, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन धर्म की।